पतला मायका मोटा ससुराल। गुप्ता परिवार, जिस घर के हर शख्स को खाने पीने का बड़ा ही शौक है, जो उनकी सेहत से साफ झलकता भी है। घर में सब एक से बढ़कर एक खाते पीते घर के लगते हैं, लेकिन अब घर में आई है उनकी छोटी बहू खुशबू, जो बेचारी चाहे जितना मर्जी कुछ खा ले, लेकिन मजाल है कि उसके शरीर को ज़रा कुछ लग जाए। बेचारी खुशबू के दुबलेपन से उससे ज़्यादा तो उसके ससुराल वाले परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं अब उसके दुबलेपन को दूर करने के लिए उसके ससुराल वाले क्या क्या करते हैं। घर की तीनों महारानियों के लिए खुशबू शरबत बनाकर लेकर आई, जिस पर उसकी सास ने कहा, खाली शरबत ही पिलाएगी या इसके साथ कुछ खाने को भी देगी? भाभी, लगता है आप हमें अपनी तरह बनाना चाहती हैं, एकदम सूखी और बेजान। देवरानी जी, क्यों हमारे घर की नाक काटने पर तुली हो? अब तो आस पड़ोस के लोग भी बोलने लगे हैं घर की छोटी बहू को केवल पानी पर जिंदा रख रखा है। भाभी, कुछ खा पी लिया करो ना, ताकि हड्डियों पर थोड़ी चमड़ी तो दिखे। आप तो बस पतले होने का कंपटीशन में अव्वल आने की कोशिश कर रही हो। अरे तूने चंदन के बहुरिया को देखा है? कसम फूल के गुब्बारा हो गई है। माँ के से तो बिल्कुल सूख के कांटा आई हुई थी, लेकिन ससुराल का दाना पानी लगने के बाद एकदम पहलवान सी हो गई। अरे आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि इस घर में मुझसे ज़्यादा खाना पीना कोई नहीं खाता, लेकिन न जाने मेरे शरीर को ऐसी क्या बीमारी है कि कुछ लगता ही नहीं। खुशबू ने 2 शब्द बोले ही होते हैं, तभी वहाँ उसका देवर कल्लू और पति राजा आ जाता है। हाँ भाभी, मैंने देखा है आप कितना ज़्यादा खाती हो। आपकी थाली में उतना ही भोजन होता है जितना कि चिड़िया दाना चुगकर अपना पेट भर ले। देवर जी, अब आप भी शुरू हो गए, कम से कम आप तो बख्श दीजिए। अरे भाभी, एक बात बताना तो भूल ही गया, घर के बाहर निकलना मत, बाहर तेज तूफान आया हुआ है, कहीं उस तूफान में आप उड़कर अपने मायके ना पहुंच जाओ। छत पर सभी सूखे कपड़ों को उतार कर नीचे ले आया हूँ ताकि तुम्हें हवा के झोंकों का सामना ना करना पड़े। अरे एक ही तो बीवी है मेरी, कहीं वो भी तूफान में उड़कर किसी और देश ना चली जाए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आपने मेरी मदद करके। आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरे उड़ने की इतनी चिंता है जैसे कि मैं कोई पापा की परी हूँ ना, बात बात पर उड़ने लगूंगी। पापा की परी तो नहीं, लेकिन माचिस की तीली जरूर हो। कोई बात नहीं, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो तूफान के सामने खड़ा रह पाएगा। कल्लू ये बात करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। घर के सभी लोग भी उसकी बात पर हंसने लगते हैं, जिससे चिढ़कर खुशबू उसे मजाक में ही कहती है, मिस्टर कल्लू जी, आपको बहुत मज़े आ रहे हैं ना? मेरा मजाक बनाकर बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? अपनी पतली भाभी के हाथ से एक झाड़ू का फटका पड़ेगा ना तो तुम्हारी सारी चर्बी ढीली हो जाएगी। भाभी, ऐसी बात है तो आप मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। इतना कहकर कल्लू सोफे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भागने लगता है। खुशबू झाड़ू लेकर उसके पीछे दौड़ी और कुछ ही देर में थक जाने के बाद वो सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ भाभी, आप तो मुझे जोर का फटका देने वाली थी, लेकिन आप तो इतना थक गई मानो ब्रह्मांड के 2 चक्कर लगा लिए हो। इसीलिए कह रहा हूँ, वजन बढ़ाओ। हाँ, ताकि और ना भाग सकूं, मोटी होकर बिस्तर पर पड़ी रहूं। सबके सब मेरी स्लिम बॉडी को खराब करने में लगे पड़े हो। अच्छा, तो आप इसलिए डाइटिंग कर रही हो कि कहीं मोटी हो गई तो आपकी खूबसूरती खराब ना हो जाए? अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर उसका माथा सनक जाता है और वो अपने कमरे में जाकर खुद को शीशे में निहारने लगती है। जितनी तकलीफ मुझे मेरे पतलेपन से नहीं है, उससे ज़्यादा टेंशन तो मेरे ससुराल वाले ले लेते हैं। सुबह शाम केवल मोटे होने का ज्ञान देते रहेंगे, जबकि मुझे मोटी चर्बी का कोई शौक ही नहीं है। खुशबू, बहू को किसी भी हालत में तंदुरुस्त करना होगा, वरना वो मरियल की तरह रही तो हर जगह हमारे खानदान से अलग ही नजर आएगी। भाभी को तो समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा उन्हें मोटा करने के लिए। सुबह शाम दूध मक्खन दही का नाश्ता और खाने में भर भर के घी वाली मिठाई खिलानी होगी। अरे लेकिन खुशबू तो मिठाई खाती ही नहीं। अरे तो क्या हुआ देवर जी, सब्जी में भर भर के घी डाल दिया करेंगे, आखिर हम उनका भलाई तो चाहते हैं। ऐसा जुल्म मत करो भाभी, मेरी छोटी भाभी को बहुत बुरा लगेगा। वो पतली से मोटी ना हो, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई का पता चला ना तो वो हमारे खानदान को मोटी मोटी गालियों से सुशोभित जरूर करेंगी। कुछ भी करो, मेरी बहू एकदम खाते पीते घर की हट्टी कट्टी जवान बहू लगनी चाहिए, ताकि समाज में कोई ये ना कह सके कि सोनमती की छोटी बहू को घर में चारा नहीं मिलता।
अगले दिन सभी खुशबू के जागने से पहले ही उसके लिए तरह तरह का नाश्ता सजाकर उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो नाश्ते की टेबल पर आई, वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। आजा, जल्दी नाश्ता कर ले, आज सबने मिलकर तेरे लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाया है। अगर तूने तबीयत से 10 दिन ये रूटीन फॉलो कर लिया तो तेरा वजन 1 हफ्ते में डबल हो जाएगा। क्या 1 हफ्ते में डबल? आप मुझे बलि का बकरा समझ रही हो क्या, जिसकी बलि देने से पहले उसे खूब खिला पिलाकर मोटा ताज़ा किया जाता है? अरे नहीं भाभी, आप तो गलत समझ रही हैं, ये तो बस हमारा प्यार है। आज तक तो ये प्यार मैंने कभी देखा नहीं कि सभी सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए 1 महीने का राशन 1 दिन में नाश्ते के तौर पर बना दे। अरे देवरानी जी, 1 महीने का कहाँ, ये तो ऊँट के मुंह के जीरे के समान है। मुझे पूरा विश्वास है आप ये नाश्ता 10 मिनट में चट कर जाओगी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले पागल हो गए क्या? मुझे तो भैंस ही समझ लिया है। मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगी। अरे कैसे नहीं खाएगी, हम तुझे अपने हाथ से खिलाएंगे। अब क्या था, सभी लोग एक एक करके उसके मुंह में निवाला ठूसने लगे। बेचारी खुशबू ठीक से खाना चबा भी नहीं पा रही थी, तब तक दूसरा निवाला उसके मुंह में ठूस दिया जाता। और खाओ भाभी, मज़ेदार है ना? बस भी करो, सॉरी मॉम, मेरी जान लेकर मानोगे क्या? खुशबू का पेट इतना भर जाता है कि वो कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे वो अपने कमरे में गई और शीशे के सामने बैठकर खुद से कहने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी और ये तुझे मोटा करने की जिद में तेरे ऊपर सारे प्रपंच खेले जाएंगे। खुशबू बेटा, पतली गली से निकल ले, नहीं तो तेरा बुरा हाल होने वाला है। अब इस घर में कहीं इनकी तरह 70-80 किलो वजन बढ़ा लिया तो आटे की बोरी लगूंगी मैं। उसे कमरे में अकेले बड़बड़ करता हुआ देख कल्लू उसके पास आया। भाभी, पता नहीं था कि आपको अकेले में बड़बड़ाने की आदत है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो, ज़रा मुझे भी बताओ। इस घर में एक तुम ही समझदार लगते हो मुझे। सभी लोगों ने मुझे मोटा करने की कसम खा ली है। तुम ही बताओ, ये तो मेरे लिए टॉर्चर हुआ ना। आज तो हद ही कर दी, 3-4 दिनों का भरण पोषण एक ही दिन में कवर हो गया। इतनी सी बात से आप परेशान हो गई भाभी। मेरे पास आपकी परेशानी का एक उपाय है। कैसा उपाय, जल्दी बताओ, कहीं देर हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भाभी, तने करो कि भी जाओ, सांस ले लो, कहीं फेफड़ों में हवा भर गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, बता भी दो। देखो, अगर आपको इन यमराज के दूतों से बचना है तो आप अपने मायके चली जाइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है माँ की जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर उन्होंने आपको एक बार मोटा करने की बात कह दी तो वह आपको मोटा करके ही मानेंगी। इतना ज़बरदस्त आइडिया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मैं सासू माँ से बहाना क्या बनाऊँ? मुझे यूं ही थोड़ी ना मायके जाने देंगे। अब ये भी मैं बताऊँ, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कह देना मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे उनके पास जाने दीजिए। खुशबू कल्लू की बात सुनकर खुश हो जाती है और सोनमती से जाकर अपने मायके जाने की इजाज़त ले लेती है। अगले दिन वो कल्लू को लेकर मायके पहुंची। खुशबू की माँ ममता उनके लिए नाश्ता लेकर आई, जिसे देखकर कल्लू बोला, अरे माताश्री, इतने में मेरा क्या होगा? गर्मा गर्म पराठे और उसके साथ दही ले आइए, मैं पेट भर कर खाकर ही यहाँ से जाऊँगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। मम्मी तुम रहने दो, थक जाओगे पराठे बनाते बनाते, लेकिन मेरे देवर की भूख खत्म नहीं होगी। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, 15-20 पराठों के बाद भी बस नहीं भूलेगा ये। थैंक यू भाभी, मुझे इतना समझने के लिए। तो चलिए शुरू हो जाइए और मेरे लिए स्वादिष्ट पराठे बनाना शुरू कीजिए। खुशबू रसोई में जाकर उसके लिए पराठे बनाती है और इधर कल्लू लगे हाथ खाना भी शुरू कर देता है। ममता तो उसे खाते हुए देखकर दंग रह गई। भोजन खत्म करने के बाद कल्लू वापस चला जाता है, जिसके बाद ममता खुशबू से कहती है, ये तेरा देवर है या फिर हाथी का बच्चा? इसने तो 3 टाइम का खाना एक साथ ही गटक लिया। ससुराल में तो तू दिन भर रसोई में ही पड़ी रहती होगी। अरे माँ, आपने मुझे ये कैसी ससुराल सौंप दी? वो लोग तो मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। वे लोग खुद तो इतना खाते पीते हैं कि पूछो मत, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह का खा खा कर मोटी सांड हो जाऊं। लेकिन तुझे तो इतना चलने की आदत ही नहीं है, फिर कैसे? मेरी नाक में दम कर दिया इन लोगों ने, इसी चक्कर में तो मैं यहाँ भाग आई। सुबह शाम भूतों की तरह खिलाते हैं मुझे। ओवर ईटिंग की वजह से मेरा पेट कभी कभार फटने को हो जाता है। जब तक मैं गले तक ना खा लूँ उन लोगों को चैन नहीं मिलता। वो मुझे ठूस ठूस कर खिलाते हैं। ये कैसी ज़बरदस्ती है? अब कोई भी इंसान अपनी इच्छा अनुसार ही तो खाएगा। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर,
मैं तेरे ससुराल वालों की ऐसी खटिया खड़ी करूंगी कि वो तुझे ज़बरदस्ती करना तो दूर, तुझे कभी खाने पीने के बारे में बातचीत भी नहीं करेंगे। खुशबू अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है और कुछ दिन तक अपने मायके में रहने के बाद वापस अपनी माँ के साथ ससुराल आती है। आइए आइए समधन जी, हमारे घर पधारिए और हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। जी समधन जी, क्यों नहीं। हाँ माता जी, हमारी मेहमान नवाजी में अगर कोई कमी रह जाए तो कहना। आपके लिए खास बढ़िया बढ़िया पकवान और खाने पीने की चीज़ें बनवाई हैं। आपको थोड़ा थोड़ा तो चखना ही पड़ेगा। जी दामाद जी, ज़रूर। तुम लोगों ने बहुत जुल्म कर लिया मेरी बेटी पर अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि पतले से मोटा और मोटे से पतला कैसे हुआ जाता है। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं। टेबल पर दर्जनों प्रकार की सब्जियां, चावल, रोटी, पापड़, अचार, मीठा और नाना प्रकार के व्यंजन देखकर ममता का तो सिर चकरा जाता है। अरे समधन जी, आपको पूरे मोहल्ले में भंडारा करवाना है क्या? पूरे खाने की टेबल भरी पड़ी हुई है। ये सब आपने किसके लिए बनवाया? अरे ये सब व्यंजन आपके लिए ही तो बना है। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहे, इसीलिए तो हलवाइयों को बुलाकर ये पकवान बनवाए। चलिए शुरू कीजिए। खुशबू सोनमती की बात सुनकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, कहीं ये लोग मेरी माँ का भी तो मेरी तरह ही हाल नहीं कर देंगे। मेरी माँ को तो इतना खाना खाने की आदत भी नहीं है। हे भगवान, सब आपके हाथ में है, मेरी माँ की रक्षा करना, नहीं तो ये दरिंदे उन्हें खिला खिला कर मार देंगे। अब क्या था, एक तरफ खुशबू को बिठाया गया, दूसरी ओर ममता को। घर के सभी लोग उन दोनों को मिलकर खाना खिलाने लगे। जैसे उनकी थाली खत्म होती वैसे ही और भोजन उनकी थाली में परोस दिया जाता। आखिर में सोनमती ममता को अपने हाथों से ठूस ठूस कर खिलाने लगी। जब ममता की लिमिट से ज़्यादा हो गया तो वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। अरे समधन जी, आप कहाँ जा रही है? भोजन तो खत्म करके जाइए। अरे अभी आपकी थाली खत्म नहीं हुई। भगवान बचाए आपकी मेहमान नवाजी से। आज तो मेरी जान बच गई। जिस तरह आप लोग एक शरीफ इंसान पर अत्याचार कर रहे हैं, उस तरह तो आप लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ससुराल का हाल देखकर ममता डर के मारे भाग गई, लेकिन इधर खुशबू अभी भी उनके बीच फंसी पड़ी थी। उसे भी ओवर ईटिंग के बाद उल्टी जैसा मन हुआ। फटाफट वॉशरूम गई और उल्टियाँ करने लगी। अरे ये मेरी बहू को क्या हुआ? राजा बेटा, तू जा डॉक्टर को बुला कर लेकर आ। राजा डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। आप लोग कितने लापरवाह हैं। भला इतनी ओवर ईटिंग भी कोई करवाता है क्या? उस बेचारी पर इतना टॉर्चर कर दिया कि वो बीमार हो गई। आप लोगों की गलती की सज़ा उससे भुगतनी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, हम तो उसका ख्याल रख रहे थे। वो इतनी दुबली पतली है, उसे ठीक ठाक मात्रा में खाना पीना खिला रहे थे। हम तो उसका भला ही चाह रहे थे। ऐसे ससुराल वाले मैंने कहीं नहीं देखे जो अपनी बहू को मोटा करने के चक्कर में उसकी जान के दुश्मन बन जाए। अगर थोड़ी भी देर की होती तो वो घुटन के मारे मर ही जाती। बस अब उसे कम मात्रा में हल्का फुल्का खाना खिलाइए और रेस्ट करने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम भाभी का पूरा ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाओ। उसे सिर्फ खिचड़ी दलिया बनाकर ही खिलाना। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और घर के सभी लोग खुशबू का ख्याल रखते हैं। सुबह से शाम तक सभी घर के कामकाज करते करते बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर के काम करने की आदत नहीं थी। उनकी दिनचर्या सुबह नाश्ते के साथ शुरू होती और रात के खाने के साथ खत्म होती। लेकिन अब तो उन लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहा है? आज पूरे घर में झाड़ू क्या लगा लिया, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। माँ, मेरी हालत आपसे ज़्यादा ख़राब है। एक हफ्ते के कपड़े एक साथ धोकर आ रही हूँ, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हम लोगों ने अपनी आदतें इस तरह बना ली हैं कि हमसे अब कोई काम ही नहीं हो पाता। खुशबू दुबली पतली होने के कारण सारे काम फुर्ती से ख़त्म कर लेती है, लेकिन अब तो एक गिलास यहाँ से उठाकर वहाँ रखना भी पहाड़ उठाने जैसा लग रहा है। हाँ भाभी, खुशबू भाभी को मोटा करते करते हमारी हालत पतली हो गई। अगर हम लोगों का यही हाल रहा तो हमारा शरीर तो किसी काम के लायक ही नहीं रह जाएगा। बस बैठ के खाना और इधर उधर की चार बातें करना। अब ना मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मैं जिस बात पर गर्व ले रही थी कि हम लोग तो खाते पीते घर से मोटे ताज़े लोग लगते हैं, लेकिन असल में हमसे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। हमने देवरानी जी पर इतना जुल्म किया कि वो बिस्तर पर है, वरना वो हमें ऐसी नौबत आने ही नहीं देती।
और नहीं तो क्या, हमने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर दिया। अच्छा होता कि हम खुशबू भाभी को इतना खिलाते ही नहीं, तो आज हमारा ये हाल तो ना हुआ होता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पूजा। घर का काम कर करके सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि एक बार खुशबू की तबीयत ठीक होने के बाद वो खुशबू को कुछ खिलाना तो दूर, उसके सामने खाने का नाम लेने से पहले भी थरथराने लगते हैं। कुछ ही दिन घर का काम संभालते संभालते उन सब की अकल ठिकाने आ जाती है।